क्या ये दोनों बड़े प्लैनेट मार्स और शम्स पूरे महीना रहेगा, सन और मार्स रहेगा 3 अक्टूबर तक 45 से 46 दिन, क्या एक जैसा रिजल्ट देंगे? कभी भी नहीं। डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। वो क्या आ सकते हैं उस पर बात करते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम इन्हीं दो प्लेनेट के ऊपर बात करेंगे, मार्स और शम्स के ऊपर, यानी सन के ऊपर। सन अपने घर में आया और मार्स दुश्मन के घर में आया। इन दोनों के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर बड़ी वीडियो बन सकती हैं। अब दो बड़े प्लैनेट्स चेंज हुए, डेफिनेट चेंज आएगा, एक बड़ा चेंज आएगा, बड़ी तब्दीली नजर आएगी आपके जायचों में भी। अब फर्ज कर लें, आज हम मार्स का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। मार्स दुश्मन के घर में, विर्गो दुश्मन है उसका, ड्यूल ज़ोडिक साइन है, उसके घर में आया है। और मार्स यहां अच्छा नहीं माना जाता। अब यहां इसने 45 से 40 दिन रहने। चार्ट में, जिसे हम चार्ट कहते हैं, जायचा जिसे आप कहते हैं, उसका एक और चार्ट होता है जिसको हम D9 कहते हैं, नवांशा भी कहते हैं उसको। तो वहां अब क्या मार्च 45 या 46 दिन इधर रहेगा, क्या एक जैसे रिजल्ट मिलेंगे? पॉसिबल नहीं, हो नहीं सकता ऐसा। तो जो पहले D1 होता है उसके 9 पार्ट्स किए जाते हैं। फर्ज कर ले मार्स जो है वो विर्गो में आया है। अब जो D9 में है, जब ये विर्गो में आएगा D9 में, तो D9 में 4 दिशा जिसे हम कहते हैं मूव करने वाले प्लैनेट ज़ोडिक साइन, उससे नवांशा शुरू होता है। तो विर्गो का 5वें घर से शुरू होता है पहला नवांशा। अब जो उसका पहला नवांशा है वो है कैप्रिकॉर्न का, जहां इसे एग्जोल्ट होता है, यानी कि यहां तो बहुत अच्छा होगा। अभी 45 दिन रहेगा, 45 को 9 दिन से जरूर देने, तो 5, 7.5, 5 दिन के एक जो है नवांशा में रहेगा। अब जिनका मार्स कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, जिन्होंने अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ था या जॉब के लिए लगे हुए थे, तो जिनका इधर कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ मार्स जो है, उनको तो जॉब्स डेफिनेट मिल गई होंगी, क्योंकि विर्गो में आया और नवांशा जो है वो कैप्रिकॉर्न का, तो जॉब्स उनको डेफिनेट मिली होंगी। डेफिनेट ये 17, 18, 19, 20 के बाद से जो है जॉब मिलेंगी। अब ये 5 दिन के बाद वहां से निकल के एक्वेरियस पे चला जाएगा। एक्वेरियस भी इसका दुश्मन का घर है। अब उस वहां पे उसके रिजल्ट टोटल डिफरेंट हो जाएंगे, टोटल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर पाइसेस में चला जाएगा। पाइसेस इसका दोस्त का घर है, लेकिन वाटर एलिमेंट है। फिर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा जब ये आएगा अपना एरिस में आएगा, यानी होगा दुश्मन के घर का, लेकिन D9 में ही अपने घर का होगा, तो वहां बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहां किसी को हेल्थ इश्यूज तो वो ठीक हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम थी तो वो उसको प्रॉब्लम ठीक होने के। ये खतरनाक जब हो जाएगा जब ये कैंसर में आएगा, तब ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। D1 में दुश्मन के घर का, D9 में नीच का, वो तो बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पर। खासतौर पर कोई किसी को हेल्थ इश्यूज हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना। आगे अल्लाह जानता है, लेकिन यहाँ ये चीज प्रॉब्लम, क्योंकि इसे 9 पार्ट्स करने, एक D9 चार्ट का जो होता है वो 3-20 डिग्री होता है, तो 45 दिन है, तो कम 5 एक दिन, 5.25 एक दिन, 5.5 दिन ये रहेगा। तो पहले 10 डिग्रियां जो है ये अपना कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस से चलेगा। फिर जो है 11 से लेकर 20 तक जो है डिग्री जो उसकी वो होगी एरीज की, टॉरस की, जिम्नाई की। जब ये 21 डिग्री से शुरू होगा, तो ये डेफिनेट सितंबर का महीना होगा, 20-22 देशों। तो यहां पर अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हैं तो बड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाए, टेंशन आ जाएगी, घबरा जाएगा, यहाँ पर हेल्थ रिकवर करना मुश्किल हो जाएगी। तो इसी तरह चार्ट में
वेरिएशंस को देखा जाता है कि चार्ट में जो दिख रहा है असल में उसकी कंडीशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। असल उसकी पोजीशंस, प्लेनेट कैसा रिजल्ट दे रहा है। अब आज जब हमें आदमी देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक होते हैं। इसी तरह जो बाहर से हमें बहुत बुरे लग रहे थे, यार ये बड़ी बड़ा क्रूड है, बड़ा खर दिमाग सा है, लेकिन जब अंदर से देखते हैं तो बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा ठीक होता है। इसी तरह शम्स है, शम्स का भी यही है। अब शम्स अभी तो जब ये आया ल्यू में तो पहला नवांशा इसका एक्सोल्टेड का था, पहले से लेकर 5 तक। जब फर्ज कर ले, क्योंकि कैंसर एक ऐसा लगन है जिसका दूसरे घर का मालिक है और जिसको पैसों की जरूरत थी। जैसे ये एरिस में आया, 17 को आया और ये 3-20 तक यहाँ पे रहा होगा, 3 एक दिन यहाँ पे रहा होगा, तो उसे तो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो मिल गए होंगे पैसे उससे। अभी टॉरस में गया होगा तो टॉरस में तो दुश्मन का घर में नहीं मिलेंगे। अगर जमनाई में होगा तो जहां मांगे हैं लाख या 50,000 रुपया तो 15-20 हजार मिल ही जाएगा। और जब ये कैंसर में जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, फिर टेंशन डिप्रेशन भी शुरू हो जाएगी, खर्चे भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये ल्यू में जाएगा तो वो उसका मोल त्रिकोण राशि होगा और यहां वो विरगोत्तम भी हो जाएगा। वहां जिसके जो काम है, अगर किसी का बैठा हुआ है ल्यू में, D1 में भी और D9 में भी, तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के दिन होंगे यहाँ पे। ये कह लें वहां पर ही कह लें कि एरियस 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक जमनाई का होगा और फिर 10 से लेकर ये 15, ये जो है उसके बाद 15 से लेकर 16 तक जो है ये अपना 15, 13-20 होगा। 13-20 से आगे जो है वो 17-20 तक जो है वो उसका रहेगा ल्यू का। तो ये अगला महीना आ जाएगा। तो यहाँ ये बड़े जबरदस्त रिजल्ट देगा। यहाँ किसी का कोई काम रुका हुआ है, किसी का कोई बिल्डिंग, कोई भी काम किसी किस्म का ना, उसको बड़ा बेनिफिट फायदा दे के जाएगा यहाँ पर। चाहे किसी की जॉब है, चाहे किसी का काम रुका हुआ है, किसी का कुछ है, यहाँ ये बेनिफिट फायदा बड़े लेवल का जरूर देखे जाएगा। जब ये लिब्रा में आएगा ना तब थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, तब डर होगा किसी कॉन्ट्रैक्ट का टूट जाना, किसी नौकरी का चला जाना, किसी से बिजनेस डील खत्म हो जाना, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ जाना, सरकार की तरफ से कोई टेंशन डिप्रेशन हो जाए, ये चीज होगी। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये एक चीज जो है, क्योंकि आखिर इसका जो होगा वो सेगडेरिस होगा जो कि इसका अच्छा है। तो ये एक चीज जो है वहां पर बड़ा जबरदस्त किस्म का ये होगा। अब इस तरह आप चार्ट को यहाँ पर देखते हैं हम अंदर जाके कि भाई असल प्लेनेट की सूरत हाल क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्लेनेट एक घर में रहता है तो एक जैसा रिजल्ट वो नहीं देता, बल्कि वो डिफरेंट रिजल्ट देता है। तो उसी को हम चार्ट में देखते हैं। अब आपको शायद ये D9 का ना पता, लेकिन आप देखें अगर इन मौकों पे, इन डेटों के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश में करूँगा कि डेट्स पे निकाल के दे दूँ आपको। है तो ये फिंगर टिप्स के ऊपर कैलकुलेशन निकल आती है, लेकिन आपको इंशाल्लाह प्रॉपर डेट भी निकाल के दे देंगे कि अगर आपके साथ कुछ यहाँ प्रॉपर अच्छा होता है तो आपको देखिए चीज़ों में, चार्ट में ऐसी चीज़ें ज़रूर हो सकती है। वरना तो वेबसाइट पे जाके आप www.astrosami.sami में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें तो वहाँ पे D1 भी आ जाएगा और D9 भी आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लेनेट असल कहाँ बैठा हुआ है और क्या रिजल्ट देगा। उससे जरूरी है कि उसकी दिशा भी चल रही हो, मार्स की या शम्स की, या छोटी दिशा चल रही हो, बड़ी चल रही हो, भी चल रही हो, ये भी जरूरी है। इस और डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।